आज के हम वीडियो में बताते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के पहले जानते हैं परिचय। कूलाम का जन्म 1736 में हुआ एवं मृत्यु इनका 1806 ईस्वी में। कूलाम फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। यह वेस्ट इंडीज में एक फौजी इंजीनियर थे। इनकी रुचि धीरे धीरे विज्ञान में बढ़ता चला गया। यह पुनः फ्रांस की राजधानी पेरिस 1776 ईस्वी में लौटे। यहाँ इन्होंने एक एकांत कमरा भाड़े पर लिया और यहाँ इन्होंने दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को 1785 ईस्वी में निकाला, जिसे व्युत्क्रमबर्ग नियम के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम कूलाम के नियम कहते हैं। इस नियम का पूर्वानुमान दो वैज्ञानिक प्रिस्टले एवं कैवेंडिश ने किए थे, लेकिन इन्होंने बल के परिमाण को प्रकाशित नहीं किया। एक यहाँ आपको पॉइंट याद रखना है, कूलाम के नियम, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए एंटन या मरोड़ा तुला का उपयोग किया। कहा जाता है कूलाम का नियम क्या है? ब्रह्मांड में स्थित दो आवेशों के बीच आरोपित बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच, जैसे आप लोग का एक प्लस Q1 आवेश है, एक आप लोग का प्लस Q2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल यानी कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा और Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा बल आरोपित होता है। दोनों आवेशों पर आरोपित बल का परिमाण, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन परिमाण एक समान होता है। इन्होंने बताया दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल का परिमाण जब भी बोला जाएगा तो मोड में लगा देंगे। दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधे समानुपाती और दूरी के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी जब बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा और दूरी जब घटाएंगे तो बल का मान घटेगा। इसी को इन्होंने बताया दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक हम पढ़े न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल का परिमाण आपस में बराबर होता है। Q1 एक आवेश है, एक आवेश Q2 है। Q1 आवेश पर आरोपित बल को वेक्टर F12, Q2 आवेश पर आरोपित बल को हम लोग वेक्टर F21 लिखते हैं। दोनों है जो दोनों आवेशों पर आरोपित बल का परिमाण एक समान होता है, लेकिन दिशा विपरीत होता है। माइनस साइन है जो दिशा को बताता है, यानी कि माइनस है जो बता रहा है कि Q2 के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इसी को कूलाम ने गणितीय रूप में फार्मूला प्रकट किया, जो इस प्रकार है। जैसे दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। जैसे एक आप लोग का एक प्लस Q1 आवेश हुआ, एक प्लस Q2 आवेश हुआ, दोनों के बीच की जो आप दूरी देख रहे हैं R है। प्रथम आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F12, दूसरा आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F21, लेकिन दोनों का परिमाण को न्यूटन के गति के तृतीय नियम से F मान लिया गया है। यानी कि वेक्टर F का परिमाण यानी कि F माना गया है। दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मिलाते हैं तो एक फार्मूला आता है mod Q1 इंटू mod Q2 बाई R स्क्वायर। समानुपाती को हटाने के लिए एक समानुपाती नियतांक आता है
जिसे हम लोग लिखते हैं F बराबर KQ1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। के कूलाम नियतांक है जिसे 1/4πε0 पढ़ते हैं। यदि हवा अथवा निर्वात के लिए 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। जैसा आप लोग को कहा जाता है, यदि दो बिंदु आवेश हवा में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो जब हवा की बात होगी तो के का मान आपको 9 इंटू 10⁹ रखना है। अब जानते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। एक क्या है हम आगे बताते हैं। εr को पढ़ते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता। एक क्या है हम आपको आगे बताते हैं। पहले बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता क्या है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब होता है पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर विद्युत क्षेत्र के विरोध को मापता है, उसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर विद्युत क्षेत्र के विरोध को जो मापता है उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। कहा जाएगा अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता से भाग देने पर एक संख्या आता है, उसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक और विमान नहीं होता है क्योंकि ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। आइए अब देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता मैंने भी पढ़ाया ε0 से सूचित करते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता को ε से सूचित करते हैं। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को ε0 से सूचित करते हैं। हवा अथवा निर्वात के लिए εr का मान 1 रखना है। चालक या धातु के लिए εr का मान इन्फिनिटी रखना है। एक के एवं ε0 का मात्रक एवं विमा यानी कि कूलाम नियतांक एवं ε0 के मात्रक एवं विमा निकालते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट आपको लिख दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। विमा पढ़े ml³ T⁻⁻4 A⁻⁻2। ε0 का SI मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमा होता है m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2। ε0 का मान होता है SI मात्रक में 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर दो बिंदु आवेश है एक कूलम का, तो दोनों आवेशों के बीच 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उसके बीच आरोपित बल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है। यही कारण एक कूलम आवेश के बीच इतना बड़ा बल लगता है। इसी कारण जब हम लोग बुक में पढ़ेंगे तो बल का 2 माइक्रो कूलम देगा, 3 माइक्रो कूलम देगा, मिली कूलम देगा। यानी कि कूलम ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं माइक्रो कूलम मिली कूलम अन्य मात्रक यूज होता है। जैसे हम आपको यहाँ पर बता दें कि SI मात्रक कैसे निकाला जाता है, बीमा कैसे निकालते हैं, SI मात्रक इसका कैसे निकालते हैं।